हेलो जी, स्वागत है आप सबका आज के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगी। तो अभी अभी मैंने एक सलवार लाइनिंग वाली सिल के कर दी है तैयार। और सूट मेरे ये वाले जो है सिलने रहते हैं, अभी 2.5 सूट रह गए हैं। एक तो ये कुर्ती है लाइनिंग वाली है ये भी, और 2 सूट मेरे ये रह गए हैं। ये देखो, एक सूट ये और एक सूट ये। तो ये 2.5 सूट रह गए मेरे, और कल शाम तक मेरे को देने हैं ये। तो आज देखती हूँ। अभी एक सूट जो ये है इसको मैं अभी बनाने लग रही हूँ। ये देखो, ये इसकी शर्ट रखी, तो इसको बनाऊंगी। और पहले मेरे को आज जाना है बाजार। ठीक से, ठीक है। तो बाजार जाना है, और जो सामान जो मेरा ख़त्म हो रखा है ना, एक तो पाइपिंग गोल्डन कलर की पाइपिंग ख़त्म हो रखी है, वो लेके आऊँगी। लाइनिंग अस्तर लेके आने हैं कई सूटों के, तो वो लेके आऊँगी। एक ये सूट है, इसका भी लेके आना है। और ये सूट कल मेरे को देना है, ये भी कल ही देना है। तो ना इसकी पैंट की कटिंग आपको बताऊंगी। एक बहन का कमेंट आ रहा था, उन्होंने साइज़ जो है कमेंट में लिख रखा था कि इस साइज़ के हिसाब से आप पैंट की कटिंग बताएं। और एक कमेंट था कि जो आसन वाली सिलाई मैंने बताई थी ना, कि आसन की सिलाई आप इस तरीके से लगाओगे तो आपकी सलवार यो पैंट जो है आपकी खिंचेगी नहीं बिल्कुल भी, है ना। जो हमारी आसन वाली सिलाई है उसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देना, फिर जो है आपकी पैंट बिल्कुल भी नहीं खिंचेगी। तो वो चीज़ भी बताऊंगी। ये सूट है, ये पैंट वाला बनाना है, तो इसकी पैंट बनाऊंगी। कटिंग में भी बताऊंगी, सिलाई करूंगी, सिलाई में भी बताऊंगी, जो भी टिप्स होते हैं। ठीक है, तो फिर आप देख लेना, क्योंकि कई दिन हो गए हैं उनके कमेंट आए हुए। और जिस कमेंट का मैं वीडियो में आंसर नहीं दे पाती हूँ, तो उस कमेंट को फिर मैं सीन भी नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है कि बहनों के कि ये बताते हैं नहीं वीडियो में, और इसलिए तो फिर जब उस कमेंट पे मेरे पास काम आता है फिर मैं बताती हूँ, तभी जो है उस कमेंट को सीन करके और आपको वीडियो में बताती हूँ कि इस बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मैं जो भी सामान मेरे को लेके आना है वो एक बार लिख लेती हूँ, या फिर सारा सामान कातरे वगैरह सारी कट करके और वो ले लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। तो यहाँ पे मैंने अपना जो सामान लेके जाना था वो मैंने लिफाफे में डाल लिया था। जो सूट वगैरह जो भी जिसके लिए जो अस्तर वगैरह लाइनिंग वगैरह मैच करनी थी वो सब मैंने लिफाफे में डाल लिए हैं। और ये छोटे वाला जो बेटा है मेरा, ये बड़ा शरारती है, ये ऐसे ही हमेशा मेरे साथ करता रहता है शरारत। और यहाँ पे जो ये पर्दे थे ना वो मैंने रख लिए हैं, क्योंकि जरूरी काम यही था। एक तो पर्दे चेंज करवाने थे, और फिर मैंने सोचा कि चलिए फिर मैं अपना भी जो सामान है वो भी वहीं से ले आऊँगी, नहीं तो फिर यहीं से भी मैं ले लेती हूँ, यहीं से ले लेती हूँ ज़्यादातर अपना जो बुटीक का सामान होता है। तो फिर सोचा कि चलिए सारे काम बंगे चले जाते हैं, वहीं से ले आऊँगी। और गोल्डन कलर की पाइपिंग एक ज़रूरी है, क्योंकि 2-4 सूट देने हैं, उन पे लगेगी पाइपिंग। तो चलिए फिर चलते हैं, और फिर आके मिलती हूँ आपसे क्या कुछ लेकर आई मैं। तो ये सामान लेके मैं आ चुकी हूँ, और क्या क्या लेके आई वो चीज़ें दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लाइनिंग लेके आई, एक तो इस सूट के लिए, और एक जो ये है, क्योंकि यहाँ पे ना मिल नहीं रहे थे ये कलर, तो फिर मेरे को जाना पड़ा बंगे, और वहां पे भी कलर मेरे को मिले नहीं। इस कपड़े में ना कलर नहीं मिलते, ये वाइट कलर का ही मिलता है। जो टाफ्टा होता है ना, ये वाइट कलर का लेके और फिर ये डाई करवाना पड़ता है। तो फिर मैं कहा ये तो फिर यहीं पे ही करवा लेती मैं, वाइट लेके कलर तो। और एक इसका, एक ये सूट था, एक इसका अस्तर लेके आई। इसका कहाँ गया? इसका दूसरे लिफाफे में है एक में। इसका अस्तर एक लिफाफा है, उसमें है। ये देखो, ये पड़ा हुआ ये वाला। ठीक है, एक इसका अस्तर लिया था, और एक इसका, और एक इसका। तो ये मैंने 2-2 मीटर अलग अलग पीस इसके कटवा लिए थे। तो एक इस कलर का करवा लूँगी, और एक इस कलर का भी ये भेजूँगी मैं आज डाई करवाने के लिए। अगर मुझे पता होता ना कि वहाँ पे भी इसमें कलर नहीं मिलेंगे, तो फिर मैं यहीं पे ले लेती। और क्या लेके आई? और एक ये देखो,
ये लेके आई मैं एक जोड़ी कड़े। ये देखो, ठीक है। तो ये सही लगे मुझे। वैसे मैंने ना ये ऑनलाइन भी देखे थे मीशो पे, तो उस पे भी ये इतना ही रेट था, 187 कुछ ऐसे, मतलब कि 200 के आसपास ही वो पड़ जाते। और ये भी मेरे को 200 के ही मिले हैं, है ना, 200 के ही मैं लेके आई हूँ। तो ये देखो, इसका डिज़ाइन आप देखो और बताना आपको कैसे लगे। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। तो एक जोड़ी ये लेके आई और 200 के ये पड़े थे मेरे को। फिर मुझे सही लगे, फिर मैंने सोचा चलिए मैं ले लेती हूँ। और एक दो चीज और ये है इसमें, ये पर अभी दिखाऊंगी नहीं, ये दिखाऊंगी बाद में, ठीक है। ये सामान मेरा ही है अपना। और एक चीज ये है, एक लेके आई मैं अपने जूते। ये देखो, हील में है थोड़े से, जैसे कि पार्टी वेयर भी यूज हो जाएंगे और फिर इसको बाद में हम घर में भी पहन सकते हैं। तो मुझे अच्छे लगे, ये कैजुअल भी काम करेंगे और ये पार्टी वेयर भी। ये देखो, इस तरीके से है ना। तो बताना आप कैसे लगे। ये देखो, एक जोड़े ये लेके आई। सॉफ्ट है एकदम, मतलब क्वालिटी अच्छी है। तो ये चीज मैं लेके आई आज। और जो लिफाफे में है वो आपको आगे व्लॉगों में पता लग जाएगा इसमें क्या था, मैं क्या लेके आई थी, ठीक है। और जो सबसे जरूरी चीज थी ना, जो मैं लेने के लिए गई थी, वो लेने के लिए गई थी गोल्डन पाइपिंग। ये देखो, ये वाली है ना। तो ये बहुत सारे सूटों में जो है मेरी यही लगती है। अभी ज्यादातर पार्टी वेयर सूट होते हैं ना, उनमें यही गोल्डन लगती है पाइपिंग। तो ये लेने में गई थी और ये फिर लेके भी नहीं आई, ठीक है। तो ऐसे होता है कई बार, जो सबसे जरूरी चीज थी वो ली भी नहीं। और फिर और लेके आई मैं पर्दे मैंने चेंज करवाने थे, ठीक है। तो वो पर्दे वगैरह चेंज किए और एक दो काम और थे घर के, वो किए और फिर आ गए थे हम। और एक सूट देखो ये आया है मेरे पास, इसका बनाना है मेरे को नाइट सूट। ये देखो, इस तरीके से है, ये मैचिंग में वेलवेट में है। ये सलवार है और ये है इसकी शर्ट। तो नाइट सूट ये बनाना है, इसका पजामा और इसका कुर्ता शर्ट में। तो ये बनाऊंगी तब दिखाऊंगी आपको। और अभी जो है मैं लगी हुई हूँ। और एक ना मेरा ये सूट था, ये कपड़ा है जिम्मी जू, ठीक है। तो इसमें ना मैं इसी कपड़े में सलवार लेने भी गई थी, तो इस कपड़े में सलवार मेरे को मिली नहीं। ये देखो, इस पे सलवार है, ये है ना। तो बताना आप भी कमेंट करके कि कैसे क्या कुछ सही रहेगा। ये देखो, ये तो इसकी सलवार है, वो रिवॉन का कपड़ा है। तो मैं सोच रही थी कि इसकी तो लाइनिंग लगा लूंगी मैं, है ना, सूट में इसमें। और इस पे सलवार मैं ले लेती हूँ अलग से। और ये दुपट्टा था, तो दुपट्टा मैं लेके नहीं गई। और कल्ली ये शर्ट मैं लेके गई थी ना, मैं ये कपड़ा लेके गई। तो ना वहां पे कलर में थोड़ा सा मेरे को ऐसे हो रहा था कि भाई पता नहीं, कलर का 19-20 हो रहा था। फिर मैं लेके नहीं आई, छोड़ आई। मैं कहा चलो वहीं पे मिलवा लूंगी। फिर चुन्नी का या सलवार का कपड़ा साथ में लेके, तो चुन्नी ये है इसकी, है ना। चुन्नी प्लेन हो जाएगी, ये लाइनिंग लग जाएगी। सलवार के लिए 2 मीटर कपड़ा ले लूंगी, क्योंकि स्ट्रेट सीधी सलवार होती है ना, वो 2 मीटर में ही बन जाती है। तो फिर ये सूट जो है अच्छा सा बन जाएगा, क्योंकि ये सलवार बनाऊंगी ना तो वो बात नहीं बनेगी सूट में, है ना। तो ये अभी मेरा रह गया अधूरा, इसको यहीं से कंप्लीट करूंगी। और अभी जो मैं लगी हुई हूँ सलवार सिलने में, ये मैंने अभी सिली है। और फिर बीच में ना तुरपाई वाली बहन आ गई थी, तो उनके साथ लग गई थी।
और इस पे आपको बताती हूँ एक चीज, बहुत सारी बहनों को जैसे दिक्कत होती होगी, ये देखो, और फुल हैवी साइज ये जो है सलवार है, देखो इसकी बेल्ट कितनी है, ये देखो पूरी मशीन पे आ रही है ना। तो ये 32-33 इंच इसकी जो है चौड़ाई है बेल्ट की, तो इतना हैवी साइज है ये। और इसमें जैसे लाइनिंग मैंने 5 मीटर लाइनिंग 5.5 मीटर ली थी, तो उसमें भी जो है ये कम पड़ रही है लाइनिंग मेरी बेल्ट के लिए, बस ये इतना ही पीस निकला है यहाँ से और यहाँ तक इसमें लाइनिंग आ रही है। जो ये मैंने सिलाई लगा रखी है ना अंदर, यहाँ तक इसमें लाइनिंग है, ठीक है। तो कई बार आपको कंफ्यूजन होता होगा कि यहाँ से बेल्ट मेरी छोटी हो जाएगी तो क्या करें, तो मेन जो कपड़ा होता है उसमें आप पूरी 7 इंच की बेल्ट कटिंग कर लो। लाइनिंग में अगर आपकी 3.5-4 इंच की भी, अगर 4 इंच भी लंबाई में आपके पास कपड़ा है ना लाइनिंग का, तो भी चल जाएगी। 1.5 इंच ऊपर से यहाँ से छूट जाएगा। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि इसमें नेफा फोल्ड करेंगे ना हम, तो वो नेफे के अंदर इस तरीके से दब जाएगी। ये देखो मैं दिखाती हूँ एक बार, जैसे कि ये मैंने इतनी, ये लाइनिंग कम है ना, तो यहाँ पे ये सिलाई लगा दी है इस तरीके से। ये देखो जो ये हम चिड़ी बनाते हैं यहाँ तक, ये यहीं तक आ रही है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अगर ये इससे भी कम होती ना, यहाँ तक भी होती, तो भी ये चल जाती इसमें, क्योंकि नेफे में फिर लाइनिंग नहीं जाती, नीचे नीचे रह जाती। अगर काम चलाना है तो, अगर हमारे पास कम लाइनिंग है, नहीं लेना चाहते तो। और वैसे अगर आप फुल 5 मीटर का सूट है तो उसमें आपकी 5.5 मीटर लाइनिंग जरूर लगेगी, अगर हैवी साइज बना रहे हो। अगर हल्की सलवार बना रहे हो ना, फिर चल जाएगी, 5 मीटर में भी काम चल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे बता रही थी, इसको अब ऐसे फोल्ड करेंगे ना, ऐसे, ये देखो, ये देखो यहां से इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे फोल्ड करूंगी, तो जो ये सिलाई लगाई थी ना यहाँ पे, ये सिलाई हमने लगाई थी, जो ये कपड़ा बीच में अधूरा रह गया ना, ये यहाँ से सिल दिया हमने। नाड़ा वगैरह डालेंगे तो बिल्कुल अच्छे से डल जाएगा, ठीक है। और वैसे भी हमने डबल सिलाई जरूर लगानी चाहिए। जैसे पूरी भी लाइनिंग होती ना, तो एक सिलाई हम यहाँ पे लगाते, एक सिलाई हम 1.5 इंच पे एक और लगाते, ताकि इसमें नेफे में हम नाड़ा डालते हैं ना, वो आसानी से डल जाए, बीच में से कपड़ा इकट्ठा ना हो। इसलिए लाइनिंग वाली नेफा फोल्ड करें तो इस तरीके से सिलाई लगा के और फिर फोल्ड करें। तो आपके पास भी अगर कम कपड़ा है ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये टिप्स यूज कर सकते हैं, और सलवार आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये देखो इस तरीके से भी बिल्कुल अच्छे से नेफा फोल्ड हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और लाइनिंग भी आपकी यहाँ से पूरी आएगी, कम नहीं लगेगी, ठीक है। और सलवार ये मैंने कंप्लीट कर ली है सारी, बस इस पे बेल्ट अटैच करनी है। ये देखो पोंचे भी मैंने इसके बना के कर लिए हैं तैयार, इस तरीके से बिल्कुल सीधे ही सिलाइयाँ मैंने इस पे लगाई हैं। ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह तो वैसे मैं डालती भी नहीं हूँ, बस सीधे ही ऐसे स्क्रोल वगैरह डाल देती हूँ। और सलवारें वैसे भी मेरी ज़्यादातर बाहर ही बनती हैं, तो जो लाइनिंग वाली सूट होते हैं ना, उनकी सलवार फिर मैं खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि उसमें फिर सफाई सी थोड़ी सी अच्छी सी नहीं आती है ना, तो फिर मैं मन नहीं करता मेरा, फिर मैं यहीं पे बना लेती हूँ, खुद ही बनाती हूँ ज़्यादातर लाइनिंग वाली सलवार, ठीक है। तो चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ अपना काम, और आज की वीडियो बस इतनी ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।